नमस्कार दर्शकों, आज हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जिनकी जिज्ञासा अक्सर हमारे दर्शकों में बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले आज का सवाल देख लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी व्रज, ये है तो सिर्फ एक शब्द, लेकिन पूरी गीता जी का सार छिपा है इस व्रज शब्द में। और इसी व्रज शब्द को गीता जी के तमाम ज्ञाताओं ने व्रज शब्द को कैसे डिफाइन किया है, पहले ये जान लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चीज तू जो धारण करता चाहता है, पाप पुण्य ये वो वेद शास्त्र सब फेंक और मेरी शरण में एकम मामेकम शरणं व्रज, हो गई भगवत प्राप्ति। अरे गीता में लिखा है मेरी शरण में आओ, तो जाओ शरण में, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। मंत्र दिए। दोस्तों, असल में आज तक हर एक धर्मगुरु ने व्रज शब्द का मतलब आना ही बताया है, क्योंकि किसी भी धर्मगुरु को पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी। उनको ये मालूम ही नहीं था कि व्रज शब्द का मतलब अगर जाना करेंगे तो किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। ये जानकारी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज को थी, और संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है कि गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। क्योंकि तमाम धर्मगुरुओं के लिए भगवान सिर्फ कृष्ण जी ही हैं। कृष्ण जी से ऊपर वो किसी को भगवान मानते ही नहीं हैं, इसलिए उन्होंने व्रज शब्द का मतलब आना किया है। ये मालूम होते हुए भी कि व्रज का मतलब जाना होता है, उसके बाद भी व्रज शब्द का मतलब आना करना, ये अपने आप में ये सवाल उठाता है कि किसी भी धर्मगुरु को पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं थी कि किस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों।